तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज अमर गोस्वामी और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल का सारा पीक्यूआरएस करने वाले हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच के साथ, बिल्कुल नया अप्रोच के साथ। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लोगे तो बिल्कुल आप उस पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पे विद इन 10 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स के अंदर आप पीक्यूआरएस पूरा मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है। तो ड्रीम बिग, स्टडी हार्ड एंड शाइन ब्राइट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सारा पीक्यूआरएस है, तो आपको क्या करना है, तो बिल्कुल यहाँ पे तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो पहले आप ये देखो, ठीक है। पहले ऑप्शन देखो, तो 2 से शुरू है, 1 से शुरू है, 4 से शुरू है और 3 से शुरू है, ठीक है। तो अगर आपका पहला लाइन मिल गया, क्या मिल गया, अगर पहला इंट्रो लाइन मिल गया तो आंसर आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग लाइन मिल गया तो आंसर आ जाएगा। सही बात है, क्योंकि ऑप्शन अगर मैंने चेक किया तो सारा का पहला वाला डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग सीख गए। उसके बाद आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि पहले सर क्या आएगा, पहले नाउन आएगा, फिर उसके लिए प्रोनाउन आएगा। सही बात है, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। अब पहले प्रोनाउन लिख दोगे तो वो प्रोनाउन किसके लिए आया आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले नाउन रहना जरूरी है, फिर प्रोनाउन आएगा तब, ठीक है। तो इंट्रो लाइन आप लोग पहचानने जानते होंगे, बिल्कुल ब्रॉड ब्रॉड सा लाइन रहता है, तो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स। अब अपने आप से पूछो कौन सा प्रोसेस है, क्या इन्वॉल्व करता है, कुछ समझ आ रहा है। इंट्रो लाइन नहीं हो सकता है, तो वन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये वन आप एलिमिनेट कर दिए, ये इंट्रो लाइन नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ फोर्थ नंबर पढ़ो, द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। कौन सा फाइंडिंग और कौन सा इन्वेस्टिगेशन, तो इससे पता चल रहा है कि ये भी इंट्रो नहीं हो सकता है, तो फोर वाला भी आप उड़ा दिए, ठीक है। अब थ्री पढ़ो, दिस कैन इधर थ्योरेटिकल और एमिंग। दिस कैन क्या, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो थ्री वाला भी आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, सीधा आंसर आ गया, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग पूरा अभी जितना क्वेश्चन है सब में ऐसा ही लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको नया अप्रोच सीखेगा, अप्रोच आप सीख के जाओगे इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो वापस से करना है। तो पहला क्या करना है, ऑप्शन को देखो, तो थ्री है, टू है, वन है और थ्री है, ठीक है। तो थ्री थ्री मैच कर रहा है, मतलब बहुत चांसेस है कि थ्री से शुरू है, थ्री के बाद टू आएगा कि फोर आएगा, बस ये अपने को चेक करना है और आंसर आ जाएगा। सही बात है। तो पहले ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कोई भी लाइन कंजिक्वेंटली से शुरू हो सकता है, तो ये रिजल्ट बताता है, तो बिल्कुल नहीं। तो वन से आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ गया, ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज सच एज, क्या सीधा एग्जाम्पल से स्टेटमेंट शुरू हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये भी दो ऑप्शन चला गया, ठीक है। कुल मिला के तीसरा आपका इंट्रो लाइन है, तो तीसरा को ध्यान से पढ़ो। कम्युनिकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फाइंडिंग। ये बात उसके बाद आप देखना है कि टू आएगा कि फोर आएगा। तो फोर में क्या लिखा हुआ है, इट्स ऑफन अ सटल सिग्नल दैट टेल्स द, ऐसा कुछ है। और टू में क्या है, तो नॉन वर्बल क्यूज सच एज, एग्जाम्पल दे रहा है। तो आपको सीखना है कि डेफिनेशन के बाद ऑथर आगे बात को कैसे बढ़ाता है, तो आप बोलोगे एग्जाम्पल से बढ़ाता है। तो थ्री के बाद टू आना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बोले तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको भी आपको शुरू में समझा रहा हूँ, धीरे धीरे फिर हम लोग बहुत फास्ट करने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वापस से करना है, तो क्वेश्चन पढ़ोगे, थ्री है, टू है, थ्री है, फोर है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया कि थ्री से ज्यादा चांसेस है कि इसका शुरू हो, ठीक है। थ्री से ज्यादा चांसेस है और थ्री के बाद टू आएगा कि वन आएगा, बस ये अपने को देखना है। तो बस यही आपको करना है, तो आप ढूंढने का कोशिश करो, ठीक है। तो पहला पढ़ो, थ्री को ध्यान से पढ़ो। तो यूजर इंटरेक्शन वर कलेक्टेड, तो यूजर का इंटरेक्शन क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, कलेक्ट वलेक्ट होगा, उसके बाद आप उसका कुछ कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या टू आ सकता है, टू क्या है, डेमोक्रेसी रेफरेंस वर मैट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम द कैंपेन, ठीक है। वन क्या है, अ मीडिया स्ट्रेटेजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द आउटपुट रिजल्ट। अब आप देखोगे सर वन में रिजल्ट रिजल्ट का बात कर रहा है, तो ये या तो इसका रिजल्ट रिजल्ट का बात ऑथर या तो तीसरा पोजीशन में करेगा या तो चौथा में करेगा, ठीक है। ऐसा ही मतलब मैक्सिमम टाइम होता है। तो आप बोलोगे कि सर थ्री के बाद वन नहीं आ सकता, तो थ्री के बाद टू आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप इसको ऐसे उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इधर देखोगे, तो टू है, वन है, फोर है, टू है, तो सबसे पहले ऑप्शन में ही देखना है। तो आप देखो कि टू से शुरू हो रहा है कि टू के बाद थ्री होगा कि वन होगा, बस ये अपने को देखना है और सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टू को पहले बहुत इज्जत से पढ़ो। पहला वन में क्या है, तो अ की स्ट्रेटेजी इज टू डाइवर्सिफाई। तो पहले ही बोल रहा है, स्ट्रेटेजी बताने लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।
तो क्या अभी तक आपको प्रॉब्लम पता चला है कि सीधा भाई सॉल्यूशन लेके मुंह में घुस जाओगे? ऐसा तो नहीं है। तो वन आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो वन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका चला गया, ठीक है। अब फोर क्या है, तो एडिशनली से शुरू हो रहा है, ये भी इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो ये भी चला गया। तो कुल मिला के टू से आपका इंट्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये आप सीधा थोड़ा देर के बाद सीधा आ सकते हो, जहाँ जहाँ डबल ऑप्शन मैच हो रहा है, तो वो मैक्सिमम टाइम आंसर हो रहा है 90% टाइम, ठीक है। बाकी 10% भाई कुछ भी हो सकता है। तो टू को पहले इज्जत से पढ़ो। टू मिटिगेट द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम को हटाने के लिए, ठीक है। तो टू हम लोग पढ़ लिए। क्या इसके बाद वन आ सकता है? अ की स्ट्रेटेजी इज टू डाइवर्सिफाई, बिल्कुल इसके बाद आ सकता है कि आप प्रॉब्लम बता दे फिर सॉल्यूशन बता। क्या थ्री आ सकता है? तो दिस शिफ्ट इज नॉट ओनली डिक्रीज, तो ये पूरा अलग ही जा रहा है, अलग ही जा रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। टू के बाद वन आना चाहिए, आना चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिफ्थ आप देखोगे तो ऑप्शन देखो, वन है, थ्री है, फोर है, फोर है, ठीक है। तो फोर से शुरू है, ये बहुत ज्यादा चांसेस है, इसके बाद थ्री आना चाहिए कि वन आना चाहिए, बस ये चेक करना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करना बिल्कुल हम लोग सीखेंगे। द टीम एनालाइज द सर्वे डेटा, तो पहले कलेक्ट कर लो, फिर एनालाइज करोगे। इनसाइट्स वर यूज टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। अब आपको ये बात सीखना है कि ये सब कस्टमर एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस का बात, कुछ भी चीज एप्लीकेशन का बात बात क्या करेंगे तो हम लोग लास्ट में बोलते हैं, ठीक है। टू में, तो टू क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। तो कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ज्यादा काम नहीं बना, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका एलिमेंट हो गया। कुछ भी एप्लीकेशन वाला बात हो, फीडबैक वाला बात हो, कस्टमर एक्सपीरियंस वाला बात हो, तो ये सब हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अ टारगेटेड मार्केट वाज क्रिएटेड, ठीक है। अब फोर्थ में क्या है, द डेटा वाज कलेक्टेड, तो पहला डेटा कलेक्ट होगा, उसके बाद कुछ होगा। तो फोर आपका इंट्रो लाइन है। फोर के बाद थ्री आना चाहिए कि वन आना चाहिए, बस ये देखना है, ठीक है। तो अब थ्री क्या है, टारगेटेड मार्केट कैंपेन वाज क्रिएटेड, द टीम एनालाइज द सर्वे, तो पहले एनालाइज करेगा फिर टारगेट को क्रिएट करेगा, सही बात है। तो फोर फोर के बाद क्या आना चाहिए, एनालाइज वाला आना चाहिए, तो वन आना चाहिए। अगर फोर के बाद वन आना चाहिए, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आप आंसर निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स नंबर वापस से क्वेश्चन ऑप्शन देखो, टू है, वन है, थ्री है, फोर है, भाई तुरंत विद इन 5 सेकंड ये क्वेश्चन उठ जाएगा। अगर क्योंकि इंट्रो लाइन सबका अलग है, ठीक है, तो बस इंट्रो लाइन ढूंढना है। इंट्रो लाइन में प्रोनाउन ये सब नहीं होना चाहिए, दीज फैक्टर। अब आप पूछोगे कौन सा फैक्टर भाई, तो वन आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द क्लाइमेट चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्प्लेक्स, तो ये भाई हो सकता है, इसको होल्ड पे रखेंगे, अभी टिक नहीं मारेंगे, होल्ड पे रखेंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अल्टरनेटिव फैक्टर इज ग्रीन हाउस एमिशन, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो दो मोस्ट सिग्निफिकेंट, पहले आप ये कॉन्सेप्ट जानो, पहले जनरल का बात होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी स्पेसिफिक का बात किया जाता है, ये भी आप जान लो, ठीक है। अगर मान लो आपको इसका बात करना है, इंडिया और दिल्ली का बात करना है, तो पहले आपको इंडिया का बात करना पड़ेगा, फिर दिल्ली का बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के पहले जनरल चीज आता है, फिर स्पेसिफिक आता है। लॉन्ग टर्म वेरिएशन क्लाइमेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, तो ये जनरल बात है, ये जनरल बात है, तो पहले आएगा, ठीक है। अगर पहले आएगा तो ये सीधा आप आंसर मार कर सकते थे, बाकी फोर में टुगेदर वगैदर दिख रहा है, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो वापस से सेवन्थ नंबर, ठीक है। यहाँ है, टू है, वन है, फोर है, टू है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि टू से शुरू होगा, टू के बाद फोर होगा कि वन आएगा, बस ये चेक करना है, ठीक है। तो इतना जल्दी आप अब इस पोजीशन में आ रहे हो, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा है, धीरे धीरे पूरा स्पीड में बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब दीज नरेटिव से तो शुरू नहीं होगा, ये प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, उड़ा दो इसको, ठीक है। दीज नरेटिव्स, कौन सा नरेटिव, उड़ा दो, ठीक है। तो वन आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, वन मैंने काट दिया। अब वाइल एंटरटेनिंग द जॉनर, अब द आ रहा है, ठीक है। तो पहले अ आना चाहिए, फिर द आना चाहिए, ये आप सीखोगे आर्टिकल में। कुछ भी चीज जब पहला बार इंट्रोड्यूस होता है, ए और एन लेके आता है, और दूसरा बार जब वो डेफिनेट हो जाता है, द लेके आता है, ठीक है। तो फोर वाला भी आपका स्टार्टिंग लाइन नहीं होगा। अब टू स्टार्टिंग लाइन है, तो साइंस फिक्शन इज अ जॉनर, इसको जॉनर पढ़ेंगे, ठीक है। जॉनर पढ़ेंगे, इसको जेनरी जेनरी नहीं पढ़ते हैं, बचपन में हम लोग जेनरी पढ़ते थे, ठीक है। इसका मतलब कैटेगराइज वाला होता है, कैटेगरी वाला होता है। द साइंस फिक्शन इज अ जॉनर ऑफ स्पेक्युलेटिव, ठीक है। ऐसा कोई जॉनर बोला है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट का है, फ्यूचरिस्टिक साइंस और टेक्नोलॉजी का है। तो टू पढ़ लिए, क्या इसके बाद फोर आएगा कि वन आएगा, बस ये चेक करना है, ठीक है। अब फोर क्या है, वाइल एंटरटेनिंग द जॉनर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अ लेके आया हुआ है, अ जॉनर। और ये दूसरा बार जब आया तो द लेके आया, तो बिल्कुल पहले ए और एन आता है, फिर द आता है, बिल्कुल सही बात है। तो टू के बाद सर फोर आना चाहिए, टू के बाद फोर आना चाहिए, तो कहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, सीधा टिक मार सकते थे।
समझाने में टाइम लग रहा है, करने में बिल्कुल आप विद इन 10 सेकेंड्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 2 है, 1 है, 3 है और 4 है, अगर पहला लाइन मिल गया आंसर आ जाएगा। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, पहला, ये इंट्रो लाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इज अ सीरीज ऑफ मेथड, तो ये आपको ब्रॉड लाइन लग रहा है, होल्ड पे रखो। दीज मेथड्स, कौन सा मेथड, इंट्रो नहीं होगा, उड़ा दो। फर्दर मोर करके कुछ हम लोग आगे बोलते हैं, तो ये भी स्टार्टिंग लाइन नहीं होगा, उड़ गया, सीधा आंसर आ जाएगा। ए आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 2 से शुरू होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मजा आ रहा है, तो बिल्कुल भाई लास्ट तक देखो, गजब आपको कॉन्फिडेंस फील होगा PQRS में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या बोल रहा है, तो ये 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 2 3 1 1, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 1 से शुरू होगा, या तो 1 के बाद 3 होगा, या तो 4 आएगा। ये अपने को चेक करना है, कंक्लूजन लाइन से भी अगर हेल्प मिलेगा तो तब भी ले लेंगे, ठीक है। तो 1 क्या है, तो 1 आपका बोल रहा है द रैपिड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट करता है, मेजर चैलेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल 1 आ सकता है, ब्रॉड लाइन है। दिस मेथड से शुरू नहीं होगा, दिस मेथड कौन सा मेथड, तो 2 आपका एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस फेनोमेना कौन से फेनोमेना, तो 3 भी एलिमेंट हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो सीधा उड़ जा रहा है, सीधा हम लोग इस पे आ जा रहे हैं, ठीक है। अब 1 के बाद 3 आएगा कि 4 आएगा, ये अपने को देखना है। तो इधर देखोगे आप, इधर देखोगे, कहाँ देखोगे, तो एज अ रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट वाला बात, एक और चीज आप जानो, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस, 90% चांस होता है कि रिजल्ट वाला बात या तो एग्जामिनर 4th पोजीशन पे देगा, या तो 3rd प्लेस पे देगा, या तो 4th प्लेस में देगा, या तो 3rd में, सीधा सेकंड विकेट में नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे कि सर या 1 के बाद सीधा 4 नहीं आ सकता, ये ठीक है। एज अ रिजल्ट का बात अपन लास्ट में करते हैं, या फिर 3rd या 4th पोजिशन में करते हैं, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दोगे, सीधा सी आप आंसर लगा सकते थे। तो बहुत जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे देख के भी आप सीधा मार कर सकते हो, ठीक है। अब 2 देखो, 2 आपका कंक्लूजन लाइन है, तो 2 किधर है, दिस मेथड इन्वॉल्व करता है, ये फैक्ट करता है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लो। 1 क्या बोल रहा है, तो इधर मिस इन्फॉर्मेशन ये सब बोल रहा है। उसके बाद 3 क्या बोल रहा है, ये जो फेनोमेना है ऐसा ऐसा बोल रहा है। फिर 4 क्या बोल रहा है, एज अ रिजल्ट देखो 3rd पोजिशन में आ गया। और लास्ट में क्या बोलोगे, तो दिस, ये जो इन्वॉल्व करता है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो पहला लाइन ही, इंट्रो लाइन सबका अलग है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, उड़ा दो। रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर, यही आंसर लग रहा है, ठीक है। दिस कैन बी, उड़ा दो। द फाइंडिंग्स, कौन सा फाइंडिंग, उड़ा दो, तो ठीक है। तो 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा, तुरंत उड़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो ये लग रहा है रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो 2 1 पहला इंट्रो लाइन अलग है, तो रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर, यही आपका सही था, तो ये सिर्फ 3 में आया था, 2 में भी आया था, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है। अब ये क्या आ गया, तो ब्लॉकचेन वाला आ गया, ठीक है। तो देखोगे 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, तो 2 से शुरू होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके बाद 4 आएगा कि 1 आएगा, बस इतना ही देखना है, तो इतना आप तुरंत पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इधर आप देखोगे द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज, किसके लिए आ रहा है समझ नहीं, तो 1 इंट्रो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप उड़ा दिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल ब्रॉड स्टेटमेंट है, तो ये आपका क्या लाइन है, इंट्रो लाइन है, ठीक है। अब दिस सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इंश्योर करता है, ये है इट फंक्शंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेजर, ठीक है। अब आप देखो 2 के बाद 4 आएगा कि 1 आएगा, अब आप देखो पेयर बनाने की कोशिश करो, कुछ कुछ वर्ड मैच कर रहा है, उस सब को कोशिश करो। तो इधर देखोगे अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, तो अ करके कुछ इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है, फिर मैंने इधर चेक किया 4 में, तो बाय इट फंक्शंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेजर, ये दिख रहा है। तो पहले क्या होगा, ए और एन होके इंट्रोड्यूस होगा, दूसरा बार जब ये आएगा तो ये द लेके आएगा, सही बात है। तो नेक्स्ट चीज, कुछ भी चीज डेफिनेशन बोल दे, उसके बाद भाई फंक्शन उनसन बताया जाता है, पर्पस बताया जाता है, तो बिल्कुल 2 के बाद 4 आना चाहिए, 2 के बाद 4 आना चाहिए, तो ये ए आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आप इसको उड़ा सकते थे। तो बस कीवर्ड देखना है, ऐसा पढ़ पढ़ के मार्क नहीं करना है, वो जमाना गया कि अब आप पूरा पढ़ पढ़ के मार्क कर रहे हो, ठीक है। जब तक आप पढ़ पढ़ के मार्क करोगे, दूसरा आदमी 5 क्वेश्चन से आगे निकल जाएगा आपसे, तो ये अपने को करना है, ठीक है। तो इससे आप क्या सीखें, तो डेफिनेशन के बाद फंक्शन, पर्पस, क्या वो कैसे बना है, वो सब भी बताया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर देखोगे तो आपको पैराग्राफ को ये करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, तो 2 से 4 से 3 है या 2 है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2 से शुरू होगा, 2 के बाद 4 आएगा कि 3 आएगा, बस ये अपने को देखना है, और बिल्कुल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस मेक्स देम, क्या मेक्स देम, तो ये 1 तो बिल्कुल आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, ठीक है।
तो ये तो दिया भी नहीं है तो सीधा काट देते हैं। मशीन लर्निंग का बात हो रहा है, ये एक सबसेट है एआई का जो फोकस करता है क्रिएशन ऑफ एल्गोरिदम में, जिससे आप यू कैन लर्न डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, तो बिना प्रोग्रामिंग का आप डेटा सीख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका सही है, टू आपका इंट्रो लाइन होगा। द एल्गोरिदम इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस बाय एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इनपुट, ये सब बोल रहा है। ठीक है, instead of being given a set of rules, machine learning model is trained on examples। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल एग्जाम्पल ट्रेंड करता है एग्जाम्पल में, तो ये सब अपन बाद में देखेंगे। तो इधर देखो 2 के बाद 4 आएगा कि 3 आएगा, तो 3 क्या है, तो इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय एनालाइजिंग, तो ये सब इम्प्रूव का बात ये सब लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो इधर तुरंत 2 के बाद 3 नहीं आएगा, तो 2 के बाद बिल्कुल आप 4 लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सेट ऑफ रूल्स अ मशीन लर्निंग मॉडल इज अ ट्रेंड ऑन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो बिल्कुल 2 के बाद 4 आ सकता है, 2 के बाद 4 आ सकता है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद ये 4 से आपका शुरू नहीं होगा और 3 से भी शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो 2 के बाद 4 यही दिख रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप सीधा उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब 14th नंबर चेक करोगे तो ये इधर 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। ठीक है, द प्राइमरी पर्पस, कौन सा प्राइमरी पर्पस, किसका प्राइमरी पर्पस, तो 1 आपका शुरू नहीं होगा। फूड प्रोसेसिंग इज अ सीरीज मेथड, ये आपका हो सकता है इंट्रो लाइन। दीज मेथड्स, कौन सा मेथड, तो 3 से शुरू नहीं होगा। फर्दर मोस्ट से शुरू नहीं होगा, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर देखोगे तो क्या है, दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस भाई, इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, कहीं दिख रहा है उड़ा दो, 1 इंट्रो नहीं हो सकता। प्लांट्स एल्गी सम बैक्टीरिया पजेस करता है अ यूनिक, ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल होल्ड पे रखेंगे 2 को। द कैप्चर्ड लाइट एनर्जी इज देन यूज्ड, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपका इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, तो 3 भी आप उड़ा दो। 4 क्या है, तो इट बिगन्स, क्या बिगन्स, 4 भी नहीं होगा, उड़ा दो, आंसर आ गया सीधा। ठीक है, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस भाई, तो 1 से शुरू नहीं होगा, ये आप उड़ा दिया। ठीक है, पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ, तो ये डेफिनेशन बता रहा है, इसको होल्ड पे रखो। द ट्रांसफर, कौन सा ट्रांसफर, सीधा द लेके आ रहा है, डेफिनेट है, तो ये भी आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो 3 भी इंट्रो। सक्सेसफुल पॉलिनेशन लीड्स टू, तो सक्सेसफुल पॉलिनेशन के पहले आप पॉलिनेशन तो बताओ, तो ये भी इंट्रो लाइन नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 2 से शुरू होगा। तो बिल्कुल मजा आ रहा है भाई, यही स्पीड अपने को रखना है। ठीक है, 17th नंबर क्या है, तो इधर आप देखोगे 2 3, तो पहला अगर इंट्रो लाइन मिल गया, आंसर आ जाएगा, पहला लाइन मिल गया। ठीक है, दिस अलाउज, क्या अलाउज, अपने आप से पूछो, तो बिल्कुल ये इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, इंट्रो लाइन बहुत ब्रॉड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये देखो फुल फॉर्म दिया है, शॉर्ट फॉर्म दिया है और कुछ डेफिनेशन दे रहा है, तो बिल्कुल 2 आपका इंट्रो लाइन हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। अ सेंट्रल टेनेट ऑफ ओएपी, ओएपी से पहले फुल फॉर्म चाहिए, तो ये भी थर्ड वाला भी इंट्रो नहीं होगा। 4 क्या है, द की एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच, कौन सा अप्रोच, तो 4 भी नहीं होगा, आंसर आ गया। ठीक है, ए आपका आंसर आ जाएगा, तो यही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर देखोगे तो वापस से दिस प्रोसेस, इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ा दो। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो इसको होल्ड पे रखो। ठीक है, दिस लेट्स टू, क्या लेट्स टू, तो 3 आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो 3 दिया भी नहीं है और 1 दिया हुआ है, तो 1 आप एलिमेंट कर दो। ठीक है, इट बिगन्स विद इनहेरिटेड, तो 4 से भी इंट्रो लाइन नहीं होगा, इट क्या समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दोनों उड़ गया। अब 2 के बाद अपने को 1 चाहिए कि 4 चाहिए, ये बस देखना है। ठीक है, तो 2 को पहले इज्जत से पढ़ लिए, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल चेंज का बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 1 क्या है, 1 1 1, दिस प्रोसेस कॉर्नरस्टोन है, और 4th क्या है, तो इट बिगेन्स विथ इनहेरिटेड। ठीक है, अब भाई एक नया चीज सीखो, क्या सीखो कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 4th में, इट बिगन्स। ठीक है, तो क्या आप अगर एग्जामिनर बिगन्स को पहला पोजिशन पे, पहला प्लेस पे नहीं दे पा रहा है, तो वो सेकंड प्लेस पे उसको जरूर देगा। इसका पीछे लॉजिक क्या है कि बिगन उगन का बात क्या आप थर्ड में करोगे तो अच्छा लगेगा, क्या आप फोर्थ में करोगे तो अच्छा लगेगा, कि फोर्थ में कुछ भी चीज बिगिन कर रहे हो, तो ये नहीं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो देखो आप फोर्थ क्या सेकंड सेकंड पोजीशन में आ रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इतना ही करना था। तो बिगिन हो गया, कमेंट्स हो गया, ये सब कुछ कुछ वर्ड है जिसका पोजीशन ऑथर या तो फर्स्ट में देगा, अगर किसी हालत फर्स्ट में नहीं दे पा रहा है तो सेकंड पोजीशन पे जरूर देगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, 19th क्या है, तो 19th देखोगे, दिस पर्टिकुलरली, दिस इज पर्टिकुलरली क्या, अपने आप से पूछो, तो इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो 1 को आप इज्जत से उड़ा दिए। ठीक है,
एज ए रिजल्ट से कुछ भी चीज शुरू नहीं होगा, इंट्रो लाइन टू भी नहीं हो सकता, इसको भी आप इज्जत से उड़ा दिए। अचीविंग न्यूट्रलिटी रिक्वायर्स, तो ये हो सकता है दीज टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होगा। आंसर आ गया बी, आपका आंसर आ गया, थ्री से शुरू होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मजा आ रहा है सीखने में, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो दिस अलाउज, क्या अलाउज, तो ये इंट्रो लाइन नहीं होगा, ये बिल्कुल आपका हो जाएगा, टू से आपका इंट्रो हो सकता है, तो ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या है, अ की स्ट्रेटेजी टू डाइवर्सिफाई, ये लग रहा है भाई दो दो बार, तीन चार शिफ्ट में रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, टू। टू टू के बाद वन होना चाहिए, तो यहाँ पे टू के बाद वन है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, तो ये इंट्रो नहीं होगा, टू से शुरू होगा, तो टू से ये शुरू है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, तो ये हम लोग थोड़ा तेज से भगा रहे हैं। टू मिटिगेट वापस से दे दिया, इसके बाद की स्ट्रेटेजी वाला आया था, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट टू थ्री ऐसा ऐसा करके रिपीट कर दिया है बहुत ज्यादा। अब 24th क्या है, तो इधर देखोगे, दिस इज स्पेशली यूजफुल, तो क्या यूजफुल, तो वन से शुरू नहीं होगा, वन रहता तो मैं काट देता, ठीक है। वर्जन कंट्रोल इज अ सिस्टम, तो ये कुछ डेफिनेशन का काम कर रहा है, होल्ड पे रखो। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ठीक है, तो थ्री से आपका शुरू नहीं होगा, ये मैंने काट दिया। बाय यूजिंग दिस वर्जन कंट्रोल, तो इससे भी शुरू नहीं होगा, तो दो मैंने काट दिया। तो टू के बाद या तो फोर आएगा या तो थ्री आएगा। अब आप पेयर बनाना शुरू करो, ठीक है। तो टू को क्या है, तो वर्जन कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है चेंजेस इन अ फाइल और सेट, ठीक है। और क्या करता है, यू कैन रिकॉल इन द वर्जन लेटर, बाद में इसको आप रिकॉल कर सकते हो। अब आप देखो वर्जन कंट्रोल यहाँ पे बात हो रहा है, इसके मिलता जुलता देखो क्या है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व करता है ये, ठीक है। बाय यूजिंग दिस वर्जन कंट्रोल अ प्रोजेक्ट कैन मेंटेन अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ दिस डेवलपमेंट, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्जन कंट्रोल का बात हो रहा है, उसके बाद वापस से क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग दिस वर्जन कंट्रोल, ठीक है। तो ये पेयर बना रहा है, पेयर बना रहा है, तो टू के बाद फोर आना चाहिए, तो टू के बाद फोर कहाँ पे, ए में है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्या कर दिया, अब लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया है, और पांच पांच स्टेटमेंट पूछ दिया, ठीक है। लेकिन बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं, एक जितना हार्ड दिखेगा उतना आसान उसको गिराना रहेगा, ठीक है। तो इधर देखोगे, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल्स, तो भाई सीधा एग्जाम्पल से शुरू नहीं करेगा, हम लोग सीख चुके हैं, तो वन आपका इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। इसको होल्ड पे रखो। सम स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स हैव डेवलप्ड माइग्रेटरी बिहेवियर व्हाइल अदर्स हैव अडेप्टेड, ये ठीक है। तो ये इंट्रो लाइन हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। हावेवर से शुरू नहीं होगा, तो तीन से आपका इंट्रो लाइन शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो दो आप उड़ा दिए, तो आपको पता चल गया कि टू से शुरू है, टू के बाद वन आएगा कि फोर आएगा, बस ये अपने को चेक करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल टू हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब वन क्या है, तो वन में एग्जाम्पल दे रहा है, तो बिल्कुल भाई टू के बाद एग्जाम्पल एकदम आ सकता है, ऐसा ही फ्लो ही चलता है कि पहले आप डेफिनेशन दो, फिर आगे एग्जाम्पल दे दो, बिल्कुल टू के बाद वन आ सकता है, तो आ सकता है, तो सीधा आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और टू के बाद फोर सीधा आप लिखते हैं द एबिलिटी ऑफ द माइग्रेट, तो ये पूरा अलग ही जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 26 नंबर क्या बोल रहा है, तो सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इंट्रो लाइन हो सकता है, होल्ड पे रखो। इट हैज मिनिमल, कौन मिनिमल, इट किसके लिए आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, टू इंट्रो लाइन नहीं होगा। सोलर पैनल कन्वर्ट करता है सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, होल्ड पे रखो। हावेवर से शुरू नहीं होगा, तो फोर वाला भी आपका कट गया। अब आप थ्री और वन में देखो कि ज्यादा ब्रॉड क्या लग रहा है, तो आप बोलोगे सर ज्यादा ब्रॉड वन लग रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे 27 नंबर क्या है, तो ये भी लेंदी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो टू थ्री वन वन, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वन से शुरू होगा, इसके बाद थ्री आएगा कि फोर आएगा, बस ये अपने को चेक करना है, तो बिल्कुल चेक करते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज इज ड्रिवन बाय, तो ऐसा ऐसा करके डेफिनेशन बोल रहा है, चलो ये आपका इंट्रो लाइन हो सकता है। ग्लेशियर रिट्रीट एंड द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप एक्सेलरेट कर दिया है, ये ठीक है। दिस हैज लेड टू मोर फ्रिक्वेंट इंटेंस, ऐसा ऐसा करके बोल रहा है। द कलेक्टिव ऑफ दीज, तो ये देखो कलेक्टिव ऑफ दिस पोजेज, तो कुछ भी चीज का कलेक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिव हो रहा है मतलब कलेक्टिव जो एक साथ सब आ रहा है, एक साथ आ रहा है, तो बिल्कुल ये सब अपन लास्ट में बोलते हैं कि तीन चार पॉइंट बता दिया, लास्ट में कलेक्टिव बता रहा है, तो फोर वाला बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो फोर वाला अगर लास्ट में होना चाहिए, तो वन के बाद तुरंत फोर नहीं आ सकता, तो वन के बाद थ्री आना चाहिए, और फोर वाला लास्ट में होना चाहिए, आंसर आ जाएगा सी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा छोटा छोटा बहुत चीज आप सीखोगे, जब ये सब को एक साथ आप लगाना सीख जाओगे, तो भाई
बहुत खतरनाक स्पीड आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, तो 1 से शुरू नहीं होगा, इज्जत से उड़ा दिए। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बिगन करता है, तो इससे बिल्कुल स्टार्टिंग हो सकता है, 2 को होल्ड पे रखो। द डेटा, कौन सा डेटा, 3 से शुरू नहीं होगा, उड़ा दिए। नेक्स्ट से शुरू नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, आंसर आ गया भाई। तो जब एक एक जो पहला अगर इंट्रो लाइन सबका डिफरेंट है, तो वो तो आप विद इन 2 सेकंड्स उड़ा सकते हो। जिसमें दो दो में फंसाते रहा, उसमें बस अपने को एक पेयर चेक करना होता है। ठीक है, तो अभी तक कहानी यही चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, पूरा लाइन को पढ़ रहे थे, उसके बाद सेट कर रहे थे। तो थोड़ा आपका अप्रोच चेंज हुआ होगा, बिल्कुल आप मेरे साथ रहो। पूरा इंग्लिश सॉल्व करने का पूरा खतरनाक पूरा अप्रोच ही आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत स्पीड हो जाएगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ। 29 नंबर क्या है, द ब्लूप्रिंट इज फाइनलाइज्ड आफ्टर द अप्रूवल। तो कुछ भी चीज भाई फाइनल हो रहा है, तो दिमाग क्लिक कर रहा है, फाइनल होने वाला लास्ट में, या फिर थर्ड पोजीशन, या फिर फोर्थ पोजीशन। ठीक है, क्या 1 लास्ट में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो थर्ड में तो बिल्कुल रहेगा। तो ये देखो सीधा, बहुत आपको हिंट मिलेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब फर्स्ट फर्स्ट का बात कर रहा है, तो एग्जामिनर फर्स्ट क्या पहला पोजीशन में दे पा रहा है, तो 2 में बिल्कुल दे पा रहा है, तो भाई देगा। अगर 2 में दे पा रहा है तो एग्जामिनर देगा। ठीक है, देन से शुरू, फाइनली, फाइनली वाला भी अपन लास्ट में देखते हैं। तो 4 देखो फाइनली लास्ट में। ठीक है, तो कुछ कुछ समझ में आया आपको, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, तो पहला 2 से शुरू होगा, तो फर्स्ट से शुरू होगा, 2 के बाद 3 आएगा कि 1 आएगा, बस ये चेक कर लो, आंसर आ गया। तो ये और ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि देन से शुरू नहीं होगा, द ब्लूप्रिंट से शुरू नहीं होगा। 2 क्या है तो पढ़ो, फर्स्ट द बेसिक नेटवर्क इज प्रोपोज, पहले कुछ भी चीज प्रोपोज कर दिए, बहुत बढ़िया। 3 क्या है, तो इसके बाद 3 क्या आ सकता है, देन रिवीजन आर मेड आफ्टर डिस्कशन। फिर मैंने 1 पढ़ा, द ब्लूप्रिंट, फिर फाइनलाइज किया गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में फाइनल ये हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल 2 के बाद 3 आ सकता है, 3 के बाद 1 आ सकता है, और उसके बाद 4 आ सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 30 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप ध्यान से देखो। तो अ सेंट्रल टेनेट इज द आइडिया ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो अ उ करके भाई इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, होल्ड पे रखो इसको। ठीक है, ओओपी इज अ पैराडाइम ऑफ, ये कुछ बता रहा है। ठीक है, तो ओओपी अगर मैंने देख लिया, तो इसका मैं चेक करूंगा क्या फुल फॉर्म है, क्या नहीं है, तो फिर इसको देखा जाएगा। दिस अलाउ से शुरू नहीं होगा, तो 3 से शुरू नहीं होगा। ठीक है, 1 क्या है, 1 है, और 4 क्या है, तो इट्स की एडवांटेज से भी शुरू नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो आप सीधा उड़ा दिए। अब ओएपी इज अ पैराडाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कंटेन, ये बोल रहा है। अ सेंट्रल टेनेट इज द आइडिया ऑफ क्लास ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स, ये बोल रहा है। ठीक है, अपन को ब्रॉड देखना है, तो ब्रॉड अगर आप देखोगे, तो ओएपी इज अ पैराडाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, ये ब्रॉड है। उसके बाद आप बिल्कुल क्या बोलोगे, उसके बाद आप 1 बोल सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा बात है, तो ए आपका फिर आंसर आ जाएगा, ओएपी ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, अगर फुल फॉर्म नहीं दिया तो भाई यहीं से शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 31 नंबर आप देखो, द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज, तो दीज दिख गया भाई, तो ये इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो 1 कहाँ दिख रहा है, काट दो इज्जत से। द इंटीग्रिटी ऑफ द साइंटिफिक इज अपहेल्ड बाय सीरियल रेगुलर चेक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंट्रो लाइन हो सकता है, होल्ड पे रखेंगे। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस दिख गया, इंट्रो लाइन नहीं होगा, 3 को उड़ा दो। दिस एक्सटर्नल स्क्रूटनी, ये भी इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर करके आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ऑप्शन का यूज करना सीखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्या बोल रहा है, दिस अलाउज, क्या अलाउज। ठीक है, तो 1 से शुरू नहीं होगा, 1 है नहीं, वरना मैं काट देता। ठीक है, रोबोटिक इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, तो ये बिल्कुल डेफिनेशन बता रहा है, होल्ड पे रखो। द कोर ऑफ द मॉडर्न इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, दीज मशीन्स आर डिजाइन टू असिस्ट ह्यूमन टास्क दैट आर रिपीटेटिव, ऐसा ऐसा कर रहा है। ठीक है, अब आप बताओ कि यहाँ पे आपका 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 से शुरू हो रहा है, अब 4 आएगा, इसके बाद कि 3 आएगा, बस ये आप बता दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या बोल रहा है, कुछ भी रोबोट वोबोट के बारे में उसका डेफिनेशन बता रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी है, कंप्यूटर साइंस, डील करता है डिजाइन से, कंस्ट्रक्शन से और ऑपरेशन से। ठीक है, तो 2 के बाद भाई देखो यहाँ पे, ये जो इधर क्या बात कर रहा है, यहाँ डिजाइन का बात कर रहा है, और इधर कंस्ट्रक्शन का बात कर रहा है। तो देखो सीक्वेंस सेट हो गया, कैसे कि 2 में ही हिंट कर रहा है कि पहले डिजाइन बताओ, फिर कंस्ट्रक्शन बताओ, फिर ऑपरेशन बताओ। तो इसके बाद डिजाइन बताना है, डिजाइन कहाँ बता रहा है सर, 2 के बाद 4 में बता रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, यही आपको करना था। ठीक है, तो गजब स्पीड धीरे धीरे बनना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस मैं आपको देना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। 33 क्या है, तो 33 आप देखो, तो 2 1 3 4 पूरा इंट्रो लाइन अलग है, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन इज अ
कंजिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड CO2 एमिशन होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है इंट्रो हो सकता है कि नहीं। दिस लीड्स टू, ये तो प्रोनाउन से शुरू हो गया, उड़ा दो, ठीक है। तो टू से आपका स्टार्टिंग लाइन नहीं होगा, काट दिया मैंने। कोरल रीफ्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू एसिडिफिकेशन, चलो इसको भी होल्ड पे रखते हैं। अर्जेंट एक्शन रिक्वायरमेंट, तो ये सब सर लास्ट में बोलते हैं, तो 4 बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो ये भाई ये भी चला गया। अब देखो 3 और 1 में ब्रॉड ज्यादा क्या है, ठीक है। तो कोरल रीफ्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू एसिडिफिकेशन, यहाँ पे देखो अ उ से शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल ये वाला ज्यादा ब्रॉड है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 1 से शुरू होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्या है, तो देयरफॉर से क्या शुरू हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 1 से बिल्कुल शुरू नहीं होगा, क्या सर देयरफॉर लास्ट में आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। और थर्ड पोजीशन में भी आ सकता है, तो 2 पोजीशन में आ सकता है देयरफॉर, ठीक है। आगे बढ़ो। इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम EQ, तो ये कुछ आगे इंट्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो टू टू बिल्कुल आपका 2 के बाद 1 आएगा कि 3 आएगा, बस यही अपने को चेक करना है। 2 बिल्कुल आपका इंट्रो लाइन हो गया। 1 क्या है, देयरफॉर, तो ये वैल्यूड लीडरशिप इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, पहले डेफिनेशन बताओ, फिर इन्वॉल्व क्या करता है, क्या फंक्शन है, क्या ये है पर्पस है, ये बताओ। तो बिल्कुल सर 2 के बाद 3 आएगा, अगर 2 के बाद 3 आएगा क्योंकि इन्वॉल्व करके दिया हुआ है, तो 2 के बाद 3 आएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक PQRS आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 35 नंबर चेक करोगे तो दिस फेनोमेनन, कौन सा फेनोमेनन, तो 1 आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ा दिया। कंजिक्वेंटली से शुरू नहीं होगा, 2 भी उड़ा दिया मैंने। द डिजिटल इकोनॉमी हैज राइजन, इसको होल्ड पे रखो। अब प्राइम एग्जाम्पल से शुरू नहीं होगा, तुरंत एग्जाम्पल नहीं दोगे, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 क्या बोल रहा है, दिस हेल्प्स, क्या हेल्प्स, ठीक है। क्या हेल्प्स, तो 1 से शुरू नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन इज अ, तो अ उसे शुरू हो रहा है, इंट्रो लाइन हो सकता है, होल्ड पे रखो। इट इन्वॉल्व्स, तो 2 के बाद 3 आना चाहिए, ठीक है। इट रिड्यूसेस, तो ये भी नहीं होगा, तो कुल मिला के 2 के बाद 3 आना चाहिए क्योंकि इन्वॉल्व करके है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, बहुत जल्दी आप उड़ा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 37 क्या बोल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ, तो ये ब्रॉड डेफिनेशन है, इसको होल्ड पे रखो। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, तो 2 आपके इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ा दिया मैंने। दिस इज अचीव्ड बाय, 3 भी इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ा दिया मैंने। तो 1 के बाद या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, बस ये अपने को देखना है, तो बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 क्या है, तो 1 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक कंप्यूटर साइंस है जो फोकस करता है क्रिएटिंग मशीन्स में, ठीक है, और ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस, ये सब बोल रहा है, ठीक है। 3 क्या है, तो दिस इज अचीव्ड बाय ट्रेनिंग मशीन, ठीक है, थ्रू दिस ट्रेनिंग एंड AI लर्न, तो भाई धीरे धीरे सीक्वेंस सेट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इधर आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्रॉड स्टेटमेंट है। अब 2 में क्या है, तो दिस प्रोसेस ऐसा करके बोल रहा है, इट इज अचीव्ड बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से अचीव होता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो थ्रू दिस ट्रेनिंग, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस सेट हो रहा है कि 1 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 क्या बोल रहा है, देयरफॉर से शुरू नहीं होगा, नहीं होगा तो 1 है नहीं, वरना मैं काट देता, ठीक है। लेकिन देयरफॉर या तो थर्ड में आ सकता है या तो फोर्थ में आ सकता है, तो बिल्कुल ये सब जगह में आया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर से शुरू नहीं होगा। कोरल रीफ्स आर द वाइटल मराइन इकोसिस्टम, बिल्कुल आपका हो सकता है, ठीक है। तो टू यहाँ 2 दिख रहा है, तो 3 भी, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये मैंने काट दिया। अब 2 के बाद 1 होगा कि 4 आएगा कि 3 आएगा, बस ये अपने को मैच करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो कोरल रीफ्स आर द मराइन इकोसिस्टम, ऐसा, ठीक है। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द काउंटलेस, ये बोल रहा है पॉल्यूशन पोज करता है प्रॉब्लम, देयरफॉर प्रोटेक्ट करना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो टू टू मैंने पढ़ लिया, कोरल रीफ्स एक वाइटल मरीन इकोसिस्टम है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, तो उसके बाद आप बोलो कि दे प्रोवाइड हैबिटेट्स, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब रीजन बता रहा है कि वो लोग प्रोवाइड करता है हैबिटेट्स, ठीक है, सही बात है। तो बिल्कुल 2 के साथ 3 मैच कर रहा है, क्या उसके बाद 4 आ सकता है, तो पॉल्यूशन ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए भाई क्या करना है अपने को, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो बिल्कुल ये आपका सीक्वेंस सेट हो रहा है, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या बोल रहा है, तो आज का पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इधर है द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज द अनहेल्दी पैटर्न्स, ठीक है। तो अभी आपको एक पिछला वाला पैटर्न बताया था, ये ऐसा फर्स्ट दिख जाए, बिगन दिख जाए, तो ये सबका पोजीशन बोले तो प्लेस का होता है, या तो ऑथर फर्स्ट में देगा, अगर फर्स्ट में किसी कारण गलती से, मतलब मजबूरी के कारण नहीं दे पाया है, तो वो सर उसको सेकंड प्लेस में जरूर देगा क्योंकि फर्स्ट लिखा हुआ है, सही बात है। तो ढूंढो भाई अब, ठीक है। तो 2 2 3, तो 3 तो सीधा आप काट सकते हो क्योंकि 2 2 से शुरू होगा, ठीक है। अब 2 के बाद 1 आएगा कि 4 आएगा कि 3 होगा, लगा बुद्धि,
अब आप बोलोगे कि सर फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसका बिल्कुल टू के बाद ही वन देना चाहिए, यही सूट करेगा। अगर आप तीसरा या फोर्थ पोजीशन में अगर आप फर्स्ट यूज करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो टू के बाद ही होना चाहिए, तो टू के बाद ही होना चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह भाई काफी खतरनाक वे में हम लोग PQRS कर चुके हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग इसको बिल्कुल नहीं जानते होगे तो अब आप सीख गए, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें बिल्कुल ऐसे ही उसको भी उड़ाने सीखेंगे। तो इससे अगर आपका 80% कॉन्फिडेंस अप हो गया तो नेक्स्ट वाला वीडियो से बिल्कुल 100% हो जाएगा। और PQRS आप देखते ही सीधा टिक मारोगे, ठीक है। तो समझाने में टाइम लग रहा है, करने में आप विद इन 10 सेकेंड्स उड़ा सकते हो, ठीक है। बस कीवर्ड देखना होता है, पूरा पढ़ना नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।